नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2024 के दिन एलआईसी ने बहुत ही प्रचलित प्लान जो एलआईसी का फिलहाल के वर्षों में रहा है, निवेश प्लस प्लान नंबर 749 के नाम से रिलीज कर दिया है। देखते हैं इस प्लान में एलआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेविंग गुरुजी चैनल को, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, इससे बेहतर से बेहतर वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो दोस्तों, निवेश प्लस 749 पहले से 849 के नाम से जाना जाता था। ये एक तरह का निवेश प्लस यूनिट लिंक भागीदारी एकल व्यक्तिगत प्लान है। एक तरह की यूलिप पॉलिसी है जो जीवन बीमा धारकों को निवेश भी करती है, पॉलिसी कवरेज भी देती है और आपका पैसा इक्विटी फंड्स में भी लगाती है, जिससे कि आपका पैसा दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की भी करता है। एलआईसी की योजनाओं का आप सभी लाभ ले सकते हैं। धारा 80T 10D के तहत आप बचत मिलता है। उच्च रिटर्न वाली बाजार योजना एलआईसी के पास है और सॉवरेन गारंटी एलआईसी के पास है, यानी कि आपका जो पैसा है वो भारत सरकार की गारंटी है। निवेश प्लस 749 के बारे में बात करें, इसमें दो विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प है 1.25 गुना रिस्क कवर और दूसरा विकल्प है 10 गुना रिस्क कवर। प्रवेश की आयु है 90 दिन और अधिकतम आयु है विकल्प 1 के लिए 70 वर्ष और विकल्प 2 के लिए 35 वर्ष। अगर हम विकल्प 2 की बात करें तो जहाँ पर 10 गुना रिस्क कवर है, 25 की उम्र के लिए आपको पॉलिसी अवधि मिलेगी 10 से 25 साल। 26 से 30 साल की उम्र है, 10 गुना रिस्क कवर चाहिए तो आपको पॉलिसी मिलेगी 10 से 20 साल। 31 से 35 साल तक की उम्र है तो आपको पॉलिसी अवधि मिलेगी 10 साल। वहीं निवेश प्लस में न्यूनतम प्रीमियम आपका जो पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था वो 1.25 लाख रुपए हो गया और 5,000 के गुणकों में ये आपका सम एश्योर्ड बढ़ सकता है, जैसे 1.25 लाख, 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000। अधिकतम प्रीमियम सीमा की कोई भी सीमा नहीं है, जो आपकी आईटीआर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बीमा कवर आपको मिल सकता है। विकल्प 1 की बात करें तो विकल्प 1 में जो बीमा राशि है एकल प्रीमियम का 1.25 गुना रिस्क कवर, इसकी पॉलिसी अवधि केवल 10 से 25 वर्ष ही रहेगी। निवेश प्लस में अगर आप निवेश करते हैं, क्षमा करें 749 नंबर टेबल है, अगर आप निवेश करते हैं तो आपको गारंटीकृत अभिवृद्धि भी मिलेगी, गारंटी एडिशन भी मिलेगा। अगर 6वें वर्ष की बात करें तो 3%, 10वें साल 4%, 15वें साल 5%, 20वें साल 6% और 25वें साल 7%। आपका जो दिया गया पैसा है वो एलआईसी अतिरिक्त रूप से इसमें परसेंटेज भी आपको देगी। निवेश प्लस की बात करें तो निवेश प्लस जो पॉलिसी है उसमें आप इन 4 फंडों में आप अपना निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड फंड, सुरक्षित फंड, संतुलित फंड और ग्रोथ फंड। बॉन्ड फंड जिसमें जोखिम प्रोफाइल कम होता है, सुरक्षित जोखिम प्रोफाइल निम्न से मध्यम के रूप में होता है, संतुलित जोखिम में जोखिम प्रोफाइल मध्यम से जोखिम की तरफ और ग्रोथ फंड में उच्च जोखिम मिलता है, क्योंकि ग्रोथ फंड में ग्रोथ करेगा पैसा, अगर मार्केट डाउन हुआ तो आपका पैसा मार्केट नीचे भी जाएगा। तो ऐसे फंड में निवेश करिए। आप लंबी अवधि का नजरिया रखा है तो आप ग्रोथ फंड में निवेश करिए, जहां आपका पैसा एक निश्चित सीमा तक आप बढ़ेगा। अगर हम इसके निवेश प्लस के जो फंडों के बारे में बात करें तो किस किस तरह से पैसा लगता है। अगर बॉन्ड फंड की बात करें तो 60% से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में नहीं लग सकता और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 40% है। इक्विटी शेयर्स में कोई पैसा नहीं लगता, तो ये बहुत लो रिस्क है। सिक्योर फंड की बात करें तो 45 से 85% के बीच जो पैसा है वो सिक्योरिटीज़ में लगता है। 40% से ज़्यादा शॉर्ट टर्म में निवेश नहीं कर सकते और 15 से 55% के बीच आपका इक्विटी का रह सकता है, जैसा फंड मैनेजर चाहे। सेम ही इसी तरह से बैलेंस फंड में भी 30 से 70% के बीच में आपका सिक्योरिटीज़ में, 40% से ज़्यादा शॉर्ट टर्म में नहीं और 30 से 70% लॉन्ग इक्विटी में नहीं। वहीं अगर ग्रोथ फंड की बात करें तो इसमें केवल 20% के आसपास ही पैसा लगा रहता है। इसमें 40% के आज जैसे मार्केट कुछ स्टॉक्स बढ़ते हैं तो उनमें से स्टॉक प्रॉफिट बुक कर यहाँ आपका एलोकेशन कर दिया जाता है। वहीं बाकी इक्विटी में आपका 40 से 80% लगा रहता है। ये हाई रिस्क प्लान है। ये दोनों बैलेंस फंड मीडियम रिस्क प्लान है। इस प्लान में जो परिवर्तन है, राइडर्स आपको मिल सकते हैं। लॉकिंग पीरियड जो 5 साल का पुराना ही है। फ्री लिक पीरियड जो 15 साल का वो 30 साल हो गया। मोर्टलिटी चार्ज में इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अगर हम फंड प्रबंधन एफएमसी प्रभानुसार बात करें तो अगर आपकी पॉलिसी इन चारों फंडों में रहे तो अगर आपकी फंड पॉलिसी जो चल रही है उसमें 1.35% प्रभार लगेगा, बंद पॉलिसी पर 0.50% प्रभार लगेगा। निवेश प्लस में आप स्विचिंग की भी सुविधा ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट काफ़ी ऊपर जा गया है और मुझे सिक्योर फंड में आना चाहिए तो आप स्विच भी 1 साल में 4 बार करा सकते हैं। प्रति स्विच आपको 100 रुपये का चार्ज आपको एलआईसी को देना होगा।
बात करें अगर आप निवेश प्लस पॉलिसी में से अगर आप पैसा निकालना भी चाह रहे हैं तो आप इस तरह से अपना यूनिट फंडों के रूप में निकाल सकते हैं। 6 से 10 साल 15%, 11 से 15 साल 20%, 16 से 25% और 21 से 25 साल 30% के रूप में निकाल भी सकते हैं। अब आप बात करते हैं मृत्यु लाभ के बारे में। मैच्योरिटी तो आपकी जो दिया हो गया टाइम, जो यूनिट हैं वो आपको दे ही जाएंगी। अगर मृत्यु लाभ की बात करें तो मृत्यु लाभ के बारे में जो आपकी जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से जो यूनिट आपको मिलेंगी वो तो मिलेंगी, साथ में जो इंश्योरेंस कवर है 1.25 गुना या 10 गुना वो भी आपको मूल बीमा राशि के साथ दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा अवलोकन था निवेश प्लस के ऊपर। विस्तृत रूप से आप इसका सर्कुलर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।